हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में मेरे साथ जो है ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंग्लिश स्पीकिंग की। और जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं उन्हें अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हो रही होगी। आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। जी हाँ, लेक्चर नंबर 5। तो चलिए लेक्चर को शुरू करने से पहले देखते हैं हमारा कोट ऑफ द डे। हम हर क्लास को शुरू करते हैं एक गोल्डन कोट के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ। ओके, तो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है आपकी स्क्रीन पे, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। वाह, बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी लाइन्स हैं। क्या होता है अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में, हम काफी जल्दी परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। एक प्रयास करने के बाद अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हम मायूस हो जाते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज पे सेल्फ डाउट करने लगते हैं, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। और आज की लाइफ तो वैसे ही काफी स्ट्रेस से भरी हुई है। तो उसी को समझाते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है, मत सोच इतना, ज्यादा चिंता मत कीजिए जिंदगी के बारे में। ओके, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जी हाँ, भगवान ने ये जिंदगी आपको दी है तो उसने भी कुछ सोच समझ के जिंदगी दी होगी। बस आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, कौन से फील्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। ओके, कौन सी रिसोर्सेस हैं जिनका यूज कर सकते हैं और कैसे इस जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा नहीं सोचने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। वैसे ही काफी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं काफी यंग एज में लोगों को लाइफ काफी स्ट्रेस फ्री हो रही है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, फैक्ट्स बोल रहा हूँ डेली जो हो रहा है। तो ज्यादा चिंता मत करिए। लाइफ देखिए क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ just ups and downs. Okay, life has emotions, excitement. Okay, the failure, the success, it is a mixture and a combination of everything. Okay, so you need, okay, to just think positively, have a positive attitude so that you can excel in your life and remain or be stress free. Okay, आज की इस भाग दौड़ लाइफ में थकना मना है, वो सुना है ना। तो मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाइए। ओके, उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। सुबह सुबह उठ के योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज कीजिए। ओके, हो सके तो जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए। ओके, अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, नोवेल पढ़िए, अच्छे गोल्डन कोट्स पढ़िए, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़िए। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा लाइफ क्या होती है, कैसे उन लोगों ने जीरो से शुरू करके आज इतना नाम कमाया। ओके, इतनी सक्सेस हासिल की लाइफ में। तो छोटे छोटे फेलर आने पर हम मायूस हो जाते हैं। ओके, भगवान को दोष देने लगते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो डोंट वरी। ओके, लाइफ चलती रहती है, बेटर होती रहती है अगर आप सीख रहे हैं तो यही कोट में कहा गया है कि इतना मत सोचिए जिंदगी के बारे में, सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। बीच में एक आध बार फेलर आता है, सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आए हैं, बहुत सारे आए हैं, बट चलते रहिए, चलते रहिए। मैं हर बार बोलता हूं और एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, वक्त की खासियत यही है, समय की खासियत यही है कि ये बदलता जरूर है। ओके, तो मेहनत करते रहिए ईमानदारी के साथ, भगवान में विश्वास कीजिए, उसने आपको ये जिंदगी दी है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बस मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक समय आने के बाद ओके आपकी लाइफ वैसी ही होगी जैसी आपने इमेजिन की थी। ओके, तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की क्लास को चालू करते हैं। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब की टू हैव फॉर्म को। वर्ब की टू हैव फॉर्म को रिमेंबर, हमने लेक्चर नंबर 3 में वर्ब कि टू बी फॉर्म को पढ़ा था। टू बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। अब हम यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं वर्ब की टू हैव फॉर्म को। मैंने आपको कहा था वर्ब की बहुत सारी फॉर्म होती है। ओके, एक्शन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव, ओके, इंट्रांजिटिव, बहुत सारी वर्ब्स होती है। धीरे धीरे वन बाय वन, लेक्चर बाय लेक्चर हम एक एक करके वर्ब्स को जानेंगे। आज हम दूसरी वर्ब को जानने जा रहे हैं जो है आपकी टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब। टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? जब भी किसी के पास कुछ होता है, आपके पास होना, जैसे आपके पास कपड़े हैं, मेरे पास घड़ी है, तुम्हारे पास पेन है, उसके पास नोट्स हैं। जब भी पास होने की बात होती है
वहां पे टू हैव वर्ब का फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, टू हैव वर्ब आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टू हैव फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास होना। ओके, तो हम इसमें सारे टेंस को कवर करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, देन फ्यूचर। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या कहते हैं? अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स हैं तो उनके साथ आप हैव यूज करेंगे। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव आई, यू, वी, they and plural nouns in your question or in your sentence, then you will use have form of verb. Otherwise, if you have he, she, it and singular noun, then you will use has. Okay, अगर आपका सब्जेक्ट he, she, it और singular noun में से कोई एक है तो आप has का यूज करेंगे। Is that clear? सभी को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में थंब प्रेस कीजिए, लाइक प्रेस कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाँ कितने लोग इस फैमिली से जुड़े हुए हैं और कितने लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। पहला वाक्य आपकी स्क्रीन पे, उसके पास घड़ी है। मैंने कहा था ना, पास होने की जब भी बात होगी वहां पे टू हैव वर्ब फॉर्म की बात होगी। उसके पास घड़ी यानी ही हैज अ वॉच। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। ओके, वी हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट हियर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देन वी हैव टू यूज हैज। ओके, तो उसके पास घड़ी है मींस ही हैज अ वॉच। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास कार है। अगेन यहाँ पे पास होने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टू हैव वर्ब का फॉर्म यूज होगा, यू हैव अ कार। तुम्हारे पास घड़ी, यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हैव। ओके, तो तुम्हारे पास कार है मींस यू हैव अ कार। उसके पास घड़ी है, इट मीन ही हैज अ कार। यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने हैज यूज किया। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट यू था तो हमने हैव यूज किया। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं यानी नकारात्मक वाक्य। पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे है, उसके पास पैसे नहीं है। ओके, ही हैज नो मनी। ओके, नो यहाँ पे निगेशन बता रहा है, नेगेटिव सेंटेंस को बता रहा है। उसके पास पैसे नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर था, ही तो हैज लगाया हमने, ही हैज नो मनी। या फिर आप इसी सेंटेंस को इस तरह से भी बना सकते हैं, ही डजंट हैव मनी। डज फॉर्म भी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के लिए ही यूज होती है। सो ही डज नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, ही हैज नो मनी या फिर ही डजंट हैव मनी। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। अगेन यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। या फिर आई डोंट हैव एनीथिंग। प्रेजेंट सेंटेंस में डू और डज यूज होता है। ओके, डू और डज यूज होता है डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। ओके, आई के साथ डू यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट यूज होता है, तो इसीलिए यहां पे डू यूज हुआ। आई डू नॉट हैव एनीथिंग, इस सेंटेंस को आप बहुत तरीके से बोल सकते हैं। देखिए, पहला आई हैव नथिंग, दूसरा आई डोंट हैव एनीथिंग, और तीसरा आई डू नॉट हैव एनीथिंग। आई डू नॉट हैव एनीथिंग, तीन तरीके से सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। ओके, ऑल द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ओके, नेगेटिव के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं एंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बाद। एंट्रोगेटिव मींस अगेन आप इंक्वायरी कर रहे हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला एग्जांपल है, क्या आपके पास थोड़ा समय है? क्या आपके पास थोड़ा समय? अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले वर्ब सबसे पहले आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहां पे आएगा डू। डू क्यों यूज हुआ? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है यू। तो क्या आपके पास थोड़ा समय है? डू यू हैव सम टाइम? थोड़े समय के लिए हम क्या यूज करते हैं? सम टाइम। सो डू यू हैव सम टाइम, क्या आपके पास थोड़ा समय है? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मां के पास नई साड़ी है? अगेन यहां पे मां एक सिंगुलर सब्जेक्ट है,
सबकी एक ही माँ ही होती है, इसीलिए यहाँ पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम डज यूज करेंगे। क्या माँ के पास नई साड़ी है? डज मदर हैव अ न्यू साड़ी? डज मदर हैव अ न्यू साड़ी? ओके, तो इस तरीके से हम हैज और हैव का यूज करते हैं। यहाँ पे हैव का मतलब ओके होने से है। डज मदर हैव अ न्यू साड़ी? क्या माँ के पास नई साड़ी है? क्या सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं आप लेक्चर्स को अच्छे से ध्यान से देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पे भी आपको डाउट हो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, चलिए एंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद हम लास्ट देखते हैं एंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, एंट्रोनेगेटिव सेंटेंस यानी कि जहां पे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ओके, और नेगेटिव सेंटेंस भी यूज हो रहा है। तो पहला सेंटेंस है, क्या आपके पास पैसे नहीं है? लुक एट दिस सेंटेंस वेरी केयरफुली। क्या यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन को और नहीं बता रहा है नेगेटिव सेंटेंस को, तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं एंट्रोनेगेटिव, यानी नेगेटिव प्लस एंट्रोगेटिव। क्या आपके पास पैसे नहीं है? ओके, देखिए डोंट यू हैव मनी, मैंने कहा था ना आपको डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। सो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डू यू नॉट हैव मनी? डू यू नॉट हैव मनी? क्या आपके पास पैसे नहीं है? या फिर इस सेंटेंस को आप डू नॉट को शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट, डोंट यू हैव मनी। ओके, डोंट यू हैव मनी, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। यहां पे हैव का यूज हुआ है पास होने के लिए। क्या आपके पास पैसे नहीं है? डोंट यू हैव मनी। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। क्या उसके पास चाकू नहीं है? चाकू को इंग्लिश में बोलते हैं नाइफ, वेरी कॉमन वर्ड है। ओके, क्या अगेन क्या है तो सबसे पहले डज यूज होगा, चाकू सिंगुलर है तो डज यूज होगा। क्या उसके पास, ओके सॉरी चाकू नहीं, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, उसके पास यानी सिंगुलर की बात हो रही है, इसीलिए हमने डज को यूज किया। क्या उसके पास चाकू नहीं है? इस सेंटेंस को अगेन डजंट, डज नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं हम डजंट। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या उसके पास चाकू नहीं है? डज ही नॉट हैव अ नाइफ? डज ही नॉट हैव अ नाइफ? क्या उसके पास चाकू नहीं है? डज ही नॉट हैव अ नाइफ? या फिर शॉर्ट में डज नॉट की जगह डजंट, डजंट ही हैव अ नाइफ? क्या उसके पास चाकू नहीं है? समझ में आ रहा है सभी को? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। प्रेजेंट टेंस में हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एंट्रोगेटिव सेंटेंस और एंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। ये चार सेंटेंसेस कैसे बनते हैं टू हैव वर्ब फॉर्म से, ये हमने देखे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर में और देखते हैं हमारे सेकंड टेंस को, जो है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में कैसे यूज होता है इस वर्ब की फॉर्म का, पास होना। यहां पे हम क्या यूज करते हैं हर सेंटेंस में? हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, तो हैड इज यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, यू हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही, शी, वी, दे, इट, उनके साथ आप हमेशा हैड यूज करेंगे। जब भी पास्ट का कोई ऐसा सेंटेंस बने जहां पे पास होने की बात हो रही है, वहां पे हम हैड का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगेन एफर्मेटिव सेंटेंस से चालू करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस से। मेरे पास कुत्ता था, लुक एट दिस था। मैंने आपको कहा था, थी, थे जब भी आए तो वहां पे पास्ट टेंस की बात हो रही है। मेरे पास कुत्ता था, आई हैड अ डॉग, लुक एट दिस, आई हैड। पास होने की बात हो रही है और हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड, तो था जब भी यूज हो हम हैड का यूज करेंगे। आई हैड अ डॉग, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। ओके, आपका दोस्त आपके से बात चल रही है, ओके, कि यार एक कुत्ता ले ले, आप कह रहे हैं अरे यार कुत्ते मुझे फलते नहीं है, मर जाते हैं जल्दी। पहले एक था आई हैड अ डॉग, ओके, बट नाउ आई हैव नो वन, आई हैव नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास तुम्हारी किताबें थी, ही हैड योर बुक्स, यस तुम्हारी किताबें उसके पास थी। ओके, उसके पास तुम्हारी किताबें थी। उसके के लिए हमने ही का यूज किया, पास के लिए हमने हैड का यूज किया, तुम्हारी के लिए हमने योर का, तुम्हारी बुक्स के लिए हमने योर बुक्स का यूज किया। देखिए इंग्लिश बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं,
रूल्स की आपको नॉलेज है और डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। ओके, आप खुद ये इंप्रूवमेंट देखेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप डेली प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, सेंटेंसेस को डेली यूज कर रहे हैं, ओके, और न्यूज़पेपर, मैगजीन, नोवेल या वीडियो में उन सारे सेंटेंस को रिलेट कर पा रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे आपकी इंग्लिश डे बाय डे अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे पास पैसे थे, तुम्हारे के लिए हमने यूज किया यू, पास के लिए हमने यूज किया हैड और पैसे के लिए मनी। एज सिंपल एज दैट। तुम्हारे पास पैसे थे, यू हैड मनी, यू हैड मनी। चलिए इसी के हम पास्ट में नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। उसके पास काम नहीं था, he had no work। ओके, he had no work। या फिर इसी को आप पास्ट टेंस के जनरल रूल से भी बना सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे जब हम टेंसेस का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को आप हैड फॉर्म से भी बना सकते हैं या डिड नॉट फॉर्म से भी बना सकते हैं। डिड नॉट फॉर्म टेंस को फॉलो करता है और ये आपकी टू हैव वर्ब को फॉर्म करता है। दोनों सेंटेंस करेक्ट है। तो he had no work, ओके, उसके पास काम नहीं था, या फिर he did not have any work। ओके, अभी आप इसी को याद रखिए, he had no work। ये वाले सेंटेंसेस को हम पास्ट टेंस को जब अच्छे से पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। बाकी ये सेंटेंस भी करेक्ट है। he did not have any work, उसके पास कोई काम नहीं था। any यहाँ पे यूज हो गया, इसका मतलब कोई, उसके पास कोई काम नहीं था, he did not have any work। तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी, you had no watch। अगेन पास होने की बात हो रही है तो हैड का यूज किया, you had no watch। ओके, या फिर इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं, you did not have a watch, you did not have a watch। सारे सेंटेंस, तीनों के तीनों सेंटेंस करेक्ट हैं। you had no watch, ये भी करेक्ट है। you didn't have a watch, ये भी करेक्ट है। you did not have a watch, ये भी करेक्ट है। ओके, चलिए नेगेटिव सेंटेंस के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जहां पे इंक्वायरी हो रही है। क्या शीला के पास रेडियो था? ओके, अब देखिए पास्ट टेंस के लिए आप क्या यूज करते हैं? डिड। ओके, क्या यूज करते हैं? डिड। ओके, डिड शीला हैव आ रेडियो? क्या शीला के पास रेडियो था? ओके, डिड शीला हैव अ रेडियो। पास होने के लिए यहां पे हैव की बात हो रही है। डिड शीला, देखिए आप सोच रहे होंगे पास्ट टेंस है तो हैड क्यों नहीं यूज हुआ। देखिए डिड ऑलरेडी पास्ट के लिए यूज हो चुका है, तो फिर पास होने के लिए हमने हैव का यूज कर लिया। डिड शीला हैव अ रेडियो? क्या उनके पास चाकू था? अगेन था यहाँ पे यूज हो गया, हमने डिड यूज कर लिया। ओके, डिड दे हैव अ नाइफ? क्या उनके पास चाकू था? डिड दे हैव अ नाइफ? डिड यहाँ पे पास्ट टेंस को बता रहा है, उनके प्लूरल है तो हैव, उनका प्लूरल है तो दे का यूज हो रहा है, पास होने के लिए हैव का यूज हो रहा है। डिड दे हैव अ नाइफ? पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड। डू डिड डन, यहाँ पे डिड यूज होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नेगेटिव प्लस एंट्रोगेटिव। अगेन एंट्रोनेगेटिव, जहां पे नेगेटिव की बात हो रही है और क्वेश्चन की बात हो रही है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? डिड यू नॉट हैव मनी? ओके, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? डिड यू नॉट हैव मनी, या डिड नॉट को शॉर्ट में लिख सकते हैं डिडंट। डिडंट यू हैव एनी मनी? एनी मतलब पैसे की बात हो रही है, यहाँ पे एनी आप हटा भी सकते हैं। डिडंट यू हैव मनी? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? क्या उसके पास घड़ी नहीं थी? डिड ही नॉट हैव अ वॉच? क्या उसके पास घड़ी नहीं थी? डिड ही नॉट हैव अ वॉच, या फिर डिड नॉट को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं डिडंट ही हैव अ वॉच? क्या उसके पास घड़ी नहीं थी? याद रखिएगा, पास होने वाले सेंटेंस में जब आप क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बनाते हैं, एंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो वहां पे आप डिड यूज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि डिड बताता है पास्ट टेंस को, और बाद में आप यहाँ पे हैव यूज करते हैं।
जो बताता है कोई भी चीज पास होना। डिड यू हैव अ वॉच, डिड यू नॉट हैव अ वॉच। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टेंस, दैट इज फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल की बात हो रही है। ओके, थर्ड नंबर के टेंस की बात कर रहे हैं हम, दैट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में टू हैव वर्ब के सेंटेंस कैसे बनते हैं, चलिए ध्यान से देखते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता है आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, और यहाँ पे पास होने वाले सेंटेंस की बात हो रही है इसलिए हैव यूज होगा। विल हैव, शैल हैव। ओके, और आई और वी को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट आपके यूज हो रहे हैं, व्हाट एवर सब्जेक्ट्स अदर देन आई एंड वी, we will use will have in those sentences. Okay, whether your subject is you, he, she, they, it, you will have to use will have. Okay, I और we को छोड़ के जितने भी सेंटेंस है वहां पे आप will have का यूज करेंगे। ओके, और I और we के साथ shall have का यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल को ध्यान से देखते हैं। हमारे पास सब कुछ होगा, गागीगे अगेन, इट इज क्लियर, फ्यूचर का टेंस है। हमारे पास सब कुछ होगा, वी शैल हैव एवरीथिंग। ओके, वी शैल हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ होगा। ये आप इमेजिन कर रहे हैं, एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि इन फ्यूचर यू विल, ओके, यू शैल हैव एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ होगा। माँ के पास नई साड़ी होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मदर है तो यहाँ पे विल यूज होगा। मदर विल हैव अ न्यू साड़ी, माँ के पास नई साड़ी होगी, मदर विल हैव अ न्यू साड़ी। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप यू आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग। इफ यू लाइक दिस, okay, please press thumb on the comment box so that I can, okay, understand who will join these videos. Okay, after the affirmative sentences, now let's move toward the negative sentences. अब हम नेगेटिव नकारात्मक वाक्य को देखते हैं। ओके, कैसे इनका यूज होता है। उसके पास समय नहीं होगा, हम ऐसी बात करते हैं ना नॉर्मल बातचीत में, आपका फ्रेंड बोल रहा है आपसे, चल चलते हैं, उससे मिलके आते हैं, चल आज चलते हैं रवि से मिलके आते हैं। आप उसको आंसर देते हैं, अरे यार छोड़, उसके पास समय नहीं होगा। He will not have time. Will not को आप want भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में बताया गया है। He will not have time या फिर he won't have time, उसके पास समय नहीं होगा। छोड़, रहने दे, कभी और चलेंगे, उसके पास समय नहीं होगा। He will not have time. तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। ओके, you, ओके, यहाँ पे आप shall यूज कर सकते हैं क्योंकि I और V के, ओके, आई और वी के साथ आपको, यस सॉरी, आई और वी के साथ शैल यूज करना है, बाकी सबके साथ आपको विल यूज करना है। सॉरी, यहाँ पे विल यूज होगा। ओके, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, यू विल नॉट हैव मनी, तुम्हारे के लिए आपने यहाँ पे यूज किया यू। ओके, पास पैसे नहीं होंगे के लिए आपने यूज किया वोंट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, यू वोंट हैव मनी। याद रखिए आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करते हैं। ओके, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज करते हैं। ओके, चलिए कुछ एंट्रोनेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, कुछ प्रश्नवाचक वाक्य। क्या तुम्हारे पास कार होगी, हम इमेजिन करते हैं ना अपनी रियल लाइफ में, क्या तुम्हारे पास कार होगी? क्या 5 साल बाद मेरे पास मेरा खुद का बंगला होगा? क्या 10 साल बाद मैं अपनी मनचाही पोजीशन पे होऊंगा? तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं टू हैव वर्ब के एंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम्हारे पास कार होगी? अगेन, जब भी सेंटेंस में प्रश्न लगा हो वर्ब पहले आती है, और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है तो हमने सबसे पहले शैल को लगाया। शैल यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार होगी? शैल यू हैव अ कार। क्या उसके पास घर होगा? विल ही हैव अ हाउस, यहाँ पे ही है इसलिए हमने विल यूज करा, क्वेश्चन है तो विल सबसे आगे आ गया। एस इजी एज दैट, एज सिंपल एज दैट, क्या उसके पास घर होगा? Will he have a house? Okay, will he have a house? उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव प्लस एंट्रोगेटिव यानी एंट्रोनेगेटिव। एंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, आपकी वर्ब के साथ नॉट फॉर्म आप पहले लगा सकते हैं। विल नॉट को देखिए, विल नॉट को आप वोंट लिख सकते हैं।
शैल नॉट को आप शेंट लिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म्स हम और आगे देखेंगे, बट यहां पे मैं आपको बता रहा हूं शैल नॉट को शॉर्ट में आप शेंट लिख सकते हैं, विल नॉट को आप शॉर्ट में वोंट लिख सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, विल नॉट या फिर आप वोंट या शेंट को पहले लिखेंगे, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, देन पास होने वाला सेंटेंस है तो हैव आएगा और देन ऑब्जेक्ट आएगा। लुक एट द सेंटेंस, क्या उनके पास किताबें नहीं होंगी, won't they have any books, या फिर इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, will they not have any books, will they not have any books, क्या उनके पास किताबें नहीं होंगी, won't they have any books या फिर will they not have any books। क्या सबको समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा है। मैंने इन लेक्चर्स को काफी इंटरेक्टिव बनाया है और सब रियल लाइफ एग्जांपल लिए हैं ताकि आप उनको रिलेट कर पाए। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, will you not have any money, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम सब्जेक्ट है तो will यूज किया, देन सब्जेक्ट आया, देन नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो नॉट आया, और पास होने की बात हो रही है तो हैव, और देन ऑब्जेक्ट। ओके, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, विल यू नॉट हैव एनी मनी या फिर वॉन्ट यू हैव एनी मनी। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ओके मोडाल्स क्या होते हैं, डोंट वरी, हम आगे आने वाली क्लास में धीरे धीरे बेसिक में सब कुछ देखेंगे, सब कुछ इसमें कवर होने वाला है, चिंता मत कीजिए, बस लेक्चर्स को पूरा अटेंड करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपको जीरो से हीरो तक ले जाने का काम मेरा है, आपकी इस जर्नी के साथ बना हुआ है आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर पंकज। बस आपको अच्छे से डेली प्रैक्टिस करना है, ओके, और सारे लेक्चर्स को ध्यान से नोट डाउन करते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है, ओके। इसके अलावा कुछ जनरल रूल्स होते हैं टू हैव वर्ब से रिलेटेड, जब वहां पे भी पास होने वाली बात होती है कुछ अलग जनरल रूल्स होते हैं। देखिए हमने प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कैसे टू हैव वर्ब का फॉर्म यूज होता है हम देख चुके हैं, हम सभी के चार चार स्ट्रक्चर देख चुके हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। उसके अलावा कुछ जनरल रूल्स होते हैं, जैसे रूल नंबर 1, व्हेन पास इज इंप्लाइड even if the word pass is absent if the meaning implies possession used to have। okay देखिए अभी हमने जितने भी 12 स्ट्रक्चर देखे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को मिला के, वहां पे आपको ये वर्ड दिख रहा होगा हिंदी में पास, तो आपने बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टू हैव वर्ब का सेंटेंस है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ये वर्ड अब्सेंट होता है, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है इस रूल में, कई बार ये वर्ड पास अब्सेंट होता है लेकिन इनडायरेक्टली उसकी मीनिंग पास होना ही निकलती है। तो अगर आप वो सेंटेंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पास होना नहीं लिखा है लेकिन फिर भी ये सेंटेंस उसी का है, तब भी आपको हैव लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 2 भाई हैं, यस, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं ना, मेरे पास 2 भाई हैं, मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। यहाँ पे वही मीनिंग निकल रही है कि आपके पास, आपके साथ ही रहते हैं ना, आपके पास ही है ना, ओके। सो मेरे 2 भाई हैं, ये भी इसी टू हैव का सेंटेंस है, सो आई हैव 2 ब्रदर्स। गाय के 4 पैर होते हैं, ए काउ हैज 4 legs, यस, गाय के पास 4 पैर हैं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बोलते हैं गाय के 4 पैर, यानी ए काउ हैज 4 legs। काउ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हैज यूज किया। इसमें कई गलतियां हैं, ओके, इसमें कई गलतियां हैं, इट हैज मेनी मिस्टेक्स, यहां पे भी पास होना मीनिंग निकल रहा है, इट हैज मेनी मिस्टेक्स, यहां पे सब्जेक्ट, ओके, इट हम बनाएंगे क्योंकि यहां पे किसी भी व्यक्ति या किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, इसलिए हमने इट से इस सेंटेंस को शुरू किया, इट हैज मेनी मिस्टेक्स, ओके। आपकी एक छोटी सिस्टर ने आपको अपना होमवर्क चेक कराया, आप उसको आखिरी में कह रहे हैं इसमें तो कई गलतियां हैं यार, इट हैज मेनी मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को अच्छे से करेक्ट करो और फिर से लिख कर आओ, ओके। अब देखिए
नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इन इनडेफिनेट टेंसेस। इनडेफिनेटेड टेंस का मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस को ही इनडेफिनेट टेंस कहा जाता है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। इनडेफिनेट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। टेंसेस में जितने भी सिंपल फॉर्म्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके, उनको इनडेफिनेट टेंसेस कहते हैं। ओके, उनको इनडेफिनेट टेंसेस भी कहते हैं। इनडेफिनेट का मतलब ही होता है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। देखिए कुछ सेंटेंस और हम देखते हैं। तुम्हारे पास घड़ी नहीं है। ओके ओके, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है। अब हम इन सेंटेंस को बना रहे हैं प्रेजेंट टेंस के अनुसार। मैंने आपको बताया था ना, दो टाइप से सेंटेंस को लिख सकते हैं। यहां देखिए, कई सेंटेंस मैंने कहा था इनको दो तरीके से बनाया जा सकता है। ये देखिए, एक टू हैव फॉर्म के अनुसार तब भी सही है, और यहाँ पे टेंस के अनुसार। तो अब हम इन्हीं सेंटेंस को टेंस के अनुसार देख रहे हैं। सेंटेंस दोनों करेक्ट है। ओके, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट में इनको भी मेंशन कर दिया। तुम्हारे पास घड़ी नहीं है। अब प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है डू। यू डू नॉट हैव अ वॉच। तुम्हारे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास जूते नहीं है। यू डोंट हैव शूज। ओके, तुम्हारे पास टोपी नहीं है। यू डोंट हैव अ कैप। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एक एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन आप बहुत सारे एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। क्या तुम्हारे पास घड़ी है? डू यू हैव अ वॉच? अगेन प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। प्रेजेंट इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रेजेंट में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? मेरे पास पेन नहीं था है तो डिड यूज हो जाएगा। आई डिड नॉट हैव अ पेन, पास्ट नेगेटिव की बात हो रही है। ओके, मेरे पास बैग नहीं था। आई डिड नॉट हैव अ बैग। ओके, मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डिड नॉट हैव मनी। क्या मेरे पास पेन था? डिड आई हैव अ पेन? पास्ट इंट्रोगेटिव, पास्ट में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिड आई हैव अ पेन? ओके, तो यहां पे देखिए, सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने देखा टू हैव वर्ब की फॉर्म कहां कहां यूज होती है। हमने प्रेजेंट के चारों टाइप्स को देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। हमने पास्ट को देखा, हमने फ्यूचर को देखा, और लास्ट में हमने वो सेंटेंसेस भी देखे जहां पे पास वर्ड यूज नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मीनिंग पास होने की निकल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। सारे रूल्स और सेंटेंस आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। और अगर सारे रूल्स क्लियर हैं, उनको एक बार पढ़ना और यहाँ पे आके वीडियो को पॉज करना और खुद से ईमानदारी से इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, और इन सारे सेंटेंसेस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं चेक करूंगा कितने लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करा है, और देखूंगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ईमानदारी से इन सारे सेंटेंस को टू हैव फॉर्म वर्ब में चेंज करिए, और कमेंट में 10 सेंटेंस अपने आंसर लिखिए। देखते हैं किसने सारे सेंटेंस करेक्ट बनाए हैं। और अगर कोई डाउट है तो मैंने यहाँ पे आपके लिए आंसर भी छोड़े हैं। ओके, खुद सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे आंसर देखना। ये है इस एक्सरसाइज के आंसर। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जाने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सीरीज जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर मेरे साथ जुड़ गए हैं तो प्लीज लेक्चर को पूरा देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस मत छोड़िए। क्योंकि अगर आप वीडियो देख भी लेंगे, नोट भी बना लेंगे, और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दो ही चीजें हैं। यहाँ पे मैं सब आपको सिखा रहा हूँ, रूल्स बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करना आपके हाथ में। वो सुना है ना आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश आपकी होती जाएगी। ओके, आने वाले सेशन में मैं आपको और रूल्स बताऊंगा, और धीरे धीरे वॉकेब पे भी मैं सेशन चालू करूंगा। धीरे धीरे मैं आपको वॉकेब के 5-5 न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ अपनी डे टू डे लाइफ में। कैसे वो यूज होते हैं, उनकी क्या मीनिंग होती है। ओके, तो सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जाने से पहले मैं आपको कहूंगा, देखिए, लाइफ में उम्मीद बनाए रखिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार मैं जानता हूं लाइफ बहुत टफ हो जाती है, लेकिन फिर भी
जैसे घनी अंधेरी रात के बाद ओके सूर्योदय होता है, एक ब्राइट मॉर्निंग आती है ओके, उसी तरह से लाइफ में काफी कुछ स्ट्रगल के बाद एक अच्छा पीरियड भी आता है। वो कहते हैं ना, द डार्केस्ट नाइट प्रोड्यूसेस द ब्राइटेस्ट स्टार। ओके, तो जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, एक्सेल करते जाएंगे और लाइफ में ग्रो करते जाएंगे। ओके, इंग्लिश इज नॉट just a language, it's an emotion. Okay, you have to need a language to connect okay with the whole world, so that English is necessary now in school, in colleges, in corporate and in everything. English is excelling day by day, so you need to have a keen knowledge of the language English. अपनी मातृभाषा का हमेशा सम्मान कीजिए, मैं खुद सम्मान करता हूं, लेकिन एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिससे आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकें। ओके, तो इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड हैव अ गुड डे अहेड एवरीवन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।